नमस्कार दोस्तों, बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए हम त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग पढ़ाने वाला हूं। ओके, हमने दो वीडियो पढ़ा दिया हूँ, यानी दो पार्ट पढ़ा दिया हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको दो पार्ट देखिए, फिर उसके बाद तीसरा पार्ट देखिए। ओके, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा कराते हैं 12। देखिए क्वेश्चन जो है आप किताब से मिला लीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ ले रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। देखिए ध्यान से समझिएगा। करा है क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अनुमान कोण जो है 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है कि अनुमान कोण बोलेगा ना, तो ऐसे मान लीजिए कोई ऊंचाई है, ठीक है। हम जो है यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके अनुमान कोण का सेंस होता है कि यहाँ से जो ऐसे देखेंगे तो जो है नीचे जो दिखे जाता है उसको अनुमान कोण बोलते हैं। जस्ट इसी प्रकार से उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे मैं नीचे से देख रहा हूँ, जैसे सीढ़ी देखते हैं आप ना, नीचे से ऊपर जाता है तो उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, यानी कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। जस्ट इसी प्रकार से अनुमान कोण क्या कहते हैं, जैसे छत पे से अगर हम नीचे ताक रहे हैं तो उसको अनुमान कोण कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से। 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तब पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, पहले देखिए ये x मीटर है ना, तो ये भी x मीटर हो जाएगा। ओके, आप यहां से कह सकते हैं टावर, यानी कि टावर की ऊंचाई यानी AB बराबर कितना दिया है, इसलिए AB बराबर 7 मीटर है। ओके, आप कह सकते हैं कि D बराबर क्या दिया है, D बराबर h मीटर है। ओके, आपको क्या ज्ञात करना, ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं इसलिए समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज, इसको आप ले लीजिए ADE में, ADE में। ओके, अब हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल जो है 60 डिग्री लगा दीजिए, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर हम क्या से कह सकते हैं, लंब बटे आधार, यानी कि DE, आधार का वैल्यू क्या है AE, यानी DE का वैल्यू h है, आधार का वैल्यू x है। देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h/x। तो यहां हम कह सकते हैं कि h बराबर क्या लिखेंगे, √3x। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप जो है त्रिभुज AED ले लिए हैं, अब त्रिभुज ABC लीजिए। ओके, ध्यान से समझिएगा। कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एंगल, देखिए ये जो है 45 डिग्री है, तो आप यहां से ले लीजिए त्रिभुज ABC में, यानी कि ABC कहिए या AEC लिखिए, दोनों मतलब एक ही होता है। ओके, अब लिखिए त्रिभुज AEC में। ओके, तो हम यहां से tan 45 डिग्री ले लेते हैं। देखिए tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर यानी कि 7/x। ओके, देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहां से हम x बराबर कह सकते हैं 7 मीटर। ओके, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 7 का वैल्यू EC है, x का वैल्यू BC है, तो ये तो कोई मतलब नहीं होता। ओके, अब ध्यान समझिए, ये कितना है, तो हम यहां से ये तो कह सकते हैं कि h बराबर √3x हो गया है। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h बराबर 7√3। देखिए ध्यान समझिएगा, अब x की जगह 7 रख दिए हैं तो 7√3 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जस्ट इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप देखिए कह रहा है कि आप जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, आप ध्यान समझिए, इसकी ऊंचाई से यानी इसकी ऊंचाई। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि हम CD बराबर क्या लिखेंगे। देखिए CD बराबर हम कह सकते हैं CE प्लस ED। ओके, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू निकला है। ओके, इसका 7 है और इसका जो है 7√3 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 7√3 + 7,
तो 7 आप कॉमन ले लीजिए, इसका वैल्यू होता है 1.732 प्लस एक कॉमन हो जाएगा। अब इसको कह सकते हैं 7 मल्टीपल, देखिए एक जोड़ेंगे तो 2.732, तो यानी 7 का गुणा कर दीजिए। ओके, 7 दूनी के 14, 7 के 21, 1 22, 7 7 7 49, 49 2 51। ओके, देखिए 7 दूनी के 14, ओके, 7 3 के 21, 1 22, 7 7 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 7 दूनी की 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ओके, यानी कि 19 दशमलव, तो हम यहां से कह सकते हैं 19 दशमलव, ओके, 19.124 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन सिंपल था। जब भी आपको ऐसा पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके प्रकार जो है क्वेश्चन जो है इंप्लीमेंट करना सीखिएगा। अब इसका हम लेंगे त्रिभुज ADE में, तो यहाँ से हम जो है x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी h का वैल्यू निकालेंगे तो √3x हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से एंगल जो है इसका लेंगे, आप एंगल इसका लेंगे तो एंगल इसका ही ले लीजिए। अब यहाँ से निकल जाएगा x वैल्यू 7, जब x मान 7 निकल जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि h बराबर 7√3 हो जाएगा। अब जो है टावर की ऊंचाई यानी टोटल ऊंचाई करना है, तो हम देखिए CD बराबर लिख सकते हैं ना, CE प्लस ED, और इसका वैल्यू 7 है, इसके h का वैल्यू 7√x है, यानी कि 7√3 है। अब इसको जो सॉल्व करिए 19.125 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को जो है नोट करिए आप। आशा करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो है करवाने वाला हुआ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद जो है डायग्राम बनाइए, तब उसके बाद आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब आप क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो है ऊंचाई दिया है, यानी कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है, ये 75 मीटर है। ओके, तो हम कह सकते हैं, इसलिए AB बराबर दिया है 75 मीटर। ओके, अब देखिए अब जो है दो जहाज C और D से इस प्रकार जो है जाता है कि दोनों का एंगल जो है 45 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक बनता है। ओके, देखिए C और D इस प्रकार है कि दोनों का कोण 45 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक बनता है। ओके, ये तो आपको समझ में आया होगा। आइए अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, ओके, तो यहां से आप कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री, देखिए tan 45 डिग्री आप लिख सकते हैं AB बटे AC। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, AB का वैल्यू क्या दिया है 75, AC का वैल्यू रहने दीजिए नहीं पता है, यानी AC वैल्यू हमारा निकल जाएगा 75 मीटर। ओके, अब ध्यान समझिए, AC का वैल्यू जो है 75 मीटर निकल गया, तो अब जो है इसलिए अगला जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए। समकोण त्रिभुज ABD में, ओके, तो आप यहां से कह सकते हैं कि देखिए अब यहां से सॉल्व करिए। ओके, क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं AB बटे AD। ओके,
tan 30 डिग्री माना था 1/√3। AB का वैल्यू दिया है 75, AD का वैल्यू नहीं पता है तो AD बराबर रहने दीजिए। तो यार AD बराबर हम लिख सकते हैं 75√3। ओके, आपको जो है इसका वैल्यू निकालना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो हम यहां से इसलिए कह सकते हैं आप यहां AD बराबर CA या AC प्लस DC लिख सकते हैं। आप जो है CD निकालिए, CD करेंगे क्या करेंगे, AD माइनस CA कर सकते हैं, यानी कि इसका वैल्यू देखिए, AD का वैल्यू निकाले हैं 75√3 माइनस CA का वैल्यू निकाले हैं 75। ओके, अब देखिए ध्यान से 75 आप कॉमन ले लेंगे, देखिए √3 का वैल्यू मैंने बताया था कि 1.123 यानी कि 1.732 होता है। 1.732 माइनस 1, 75 इसमें से कॉमन ले लिए हैं, तो हम कह सकते हैं CD बराबर 75 गुणे, देखिए एक घटा देंगे तो बचेगा 0.732 बटे 1000 आप कर सकते हैं। ओके, आप जो है 75/100% मैंने पढ़ा था 3/4 लिख सकते हैं, यानी इसको हम काटेंगे ना तो 3/4। ओके, ध्यान समझिए, अब जो है अब यहाँ साफ साफ लिख दीजिए, यानी कि CD बराबर 732 गुणे 3/4। तो आप यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 3, 4 8 32, 4 3 12। ओके, ये तो समझ में आया होगा। ध्यान समझिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए। ओके, देखिए हम जो है CD बराबर लिख सकते हैं 75 गुणे 0.732। ओके, आप ऐसे कर लीजिए, देखिए मैंने पढ़ाया हूँ 7, देखिए 732 में 75 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 15, 1 16, 5 7 35, 35 1 36, 7 से 7 दूनी 14, 7 के 21, 1 22, 7 7 49 51। ओके, अब इसको जोड़िए, 0 10 6 2 8 1 9, 3 1 4, 3 अंक पे दशमलव लगाइए, यानी कि 54.900 हो जाएगा, यानी कि मेरा CD वैल्यू आ गया 54.900। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान समझिएगा, आंसर जो इतना आएगा। क्वेश्चन जब भी ऐसा दिया रहेगा तो आप यहां से कह सकते हैं कि C और D इस प्रकार से है कि दोनों जहाजों के एंगल 45 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक एंगल बनाता है। जस्ट इसी प्रकार से इंप्लीमेंट कर दीजिए। पहले जो है त्रिभुज ABC का निकालेंगे, तो यहां से हमको पता चलेगा AC बराबर 75 मीटर आ जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से त्रिभुज ABD में निकालेंगे, तो ABD बराबर निकालेंगे तो AD का वैल्यू जो है मेरा 75√3 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए AD बराबर क्या लिखेंगे, AD बराबर लिखेंगे AC प्लस CD। तो हमको CD का वैल्यू निकालना है, CD बराबर लिख सकते हैं AD माइनस CA। आप इसको जो है सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन जो है आसानी से आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो भी हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो है जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।